उत्तर प्रदेश में मौसम का कहर लेकिन जारी है। लगातार भीषण गर्मी के बीच आंधी, पानी और आसमानी बिजली ने कोहराम मचाया हुआ है। 24 घंटे में आंधी, बारिश, बिजली और हीट स्ट्रोक के तांडव से 32 लोगों की जान गई है। वहीं 12 घंटे में सिर्फ बिजली गिरने की वजह से 24 लोगों की मौत हो गई। एक और बारिश की वजह से मौसम सुहाना तो हुआ, गर्मी से थोड़ी राहत भी मिली, लेकिन बिजली गिरने की वजह से कई लोगों की जान चली गई। पिछले 24 घंटे के दौरान उत्तर प्रदेश में गाजीपुर, अमेठी, प्रतापगढ़ समेत 32 शहरों में तेज बारिश हुई है। संभल में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी उत्तर प्रदेश के 45 से ज्यादा शहरों में आंधी और बारिश की संभावना बनी हुई है। लखनऊ, कानपुर, रायबरेली, अमेठी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, इसके अलावा चित्रकूट, कौशांबी, झांसी, आगरा, मथुरा, नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, मेरठ, बागपत, मुरादाबाद, बरेली, रामपुर, बदायूं, संभल, इटावा, हाथरस और मुजफ्फरनगर में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेंगी। आकाशीय बिजली गिरने से सबसे ज्यादा नुकसान प्रयागराज में हुआ है। शहर के 2 अलग अलग इलाकों में वज्रपात से 5 लोगों की मौत हुई। वज्रपात ने एक ही परिवार के 4 लोगों की जान ले ली। बिजली गिरने की वजह से पति, पत्नी और उनके 2 बेटियों की जिंदा जलकर मौत हो गई। बच्चियों की उम्र 5 साल और 3 साल बताई जा रही है। सोनबरसा गांव में यह घटना उस वक्त हुई जब पूरा परिवार घर में सो रहा था। शव इस कदर जल चुके थे कि केवल कंकाल ही बाकी रहा। वहीं शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गांव में भी 30 साल के अक्षय कुमार की आकाशीय बिजली की चपेट में आने की वजह से मौत हो गई। सोनबरसा 12 में 4 लोगों की आकाशीय बिजली गिरने से मृत्यु होने की स्थानीय थाना 12 पर सूचना प्राप्त हुई। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। मृतक एक ही परिवार के 4 सदस्य, पति, पत्नी और 2 बच्चियां हैं। चारों मृतकों को पोस्टमार्टम हेतु सब SRN मोर्चरी भेजा गया है। राजस्व टीम के द्वारा भी मौके का मुआयना किया गया, जहां आर्थिक सहायता देने की बात कही गई। अन्य विधिक कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में आंधी, बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की वजह से 12 घंटे में 24 लोगों की जान गई है। आंकड़ा इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। बिजली का ये जो वज्रपात हुआ है उसमें 12 घंटे में बहुतों की जान चली गई है। प्रयागराज में 5 लोगों की मौत हुई, जौनपुर में 4, ललितपुर की बात करें तो 2 लोगों ने अपनी जान गंवाई है इस आकाशीय बिजली में। गोरखपुर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र, जहां पर 2 लोगों की जान गई। बरेली में 2 लोगों की, बिजनौर में भी 2 लोगों की मौत हुई है। खबर आपके सामने कुशीनगर की, लखनऊ की और कानपुर देहात की भी रख दें, जहां पर एक व्यक्ति की जान इस वज्रपात की वजह से हुई है। हमारी सहयोगी रुचि कुमार इस खबर पर जुड़ी हुई है। रुचि, मौसम जहां पर बारिश की वजह से सुहाना हो जाता है, गर्मी से राहत मिल जाती है, लेकिन ये जो आकाशीय बिजली गिरी है उसकी वजह से इतने लोगों की जान चली गई और मात्र 12 घंटे के अंदर। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि आप देखेंगे पूरा यूपी ज़बरदस्त गर्मी की चपेट में था और लू चल रही थी। 45-47 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पे हो रहा था। लेकिन जिस तरह से पिछले 2 दिनों में कई जगह आंधी, पानी, बरसात और उसके बाद बिजली गिरने की घटनाएं आई हैं, सच में परेशान करने वाली हैं, क्योंकि इतने लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। अब मौसम विभाग से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जिसकी वजह से ये बारिश और बिजली गिर रही है। उनका ये भी कहना है कि क्योंकि मॉनसून आने वाला है, ये एक तरह का संकेत है कि बस अब मॉनसून आने वाला है। मॉनसून के पहले ये जो बिजली गिरने की घटना, बारिश होने की ये होती है, तो उनका कहना है कि 21 तारीख को गोरखपुर में मॉनसून आने की तारीख है और इन सब चीज़ों से ऐसा लग रहा है कि मॉनसून टाइम से आएगा। उधर सरकार ने, क्योंकि इतनी ज़्यादा मौतें हुई हैं बिजली गिरने से, तो राहत के काम तेज़ करने के आदेश दिए हैं। अधिकारियों को कहा है कि फील्ड में जाएँ और देखें, जिनकी मौत हुई है उनके घर वालों को मुआवजा दिया जाए, जो फसल खराब हुई है वो फसल का मुआवजा दिया जाए।
तो सच में बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात है कि वो ठीक है, आपने जैसा कहा कि बारिश, क्योंकि गर्मी से हम भी परेशान हैं, बारिश होती है अच्छा लगता है, लेकिन वो बारिश किसी किसी के लिए कितनी बड़ी मुसीबत लेके आता है वो आप इससे समझ सकती हैं कि बहुत सारे लोगों ने अपनों को खो दिया है बिजली गिरने से। बहुत सारे प्रयागराज की किसान हैं खबर में जिनकी देख रही हूँ फसल पति पत्नी और उनकी बेटियों की जिंदा जलकर मौत हो गई। वाकई में ये बड़ी दुखद घटना है रुचि।